नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मेरी एक सहेली की है जिसका नाम सुमन है। मेरी और सुमन की दोस्ती काफ़ी दिनों से है। उसे मेरे और सुखविंदर के बारे में पता है। सुमन अभी 35 साल की है, मगर जब वो 25 साल की थी तब उसके पति का एक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया था। तब से उसने कभी भी संभोग नहीं किया। उसकी एक किशोरी बेटी और सुमन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। सुमन देखने में काफ़ी सुंदर है। लंबी होने के साथ साथ उसका पूरा बदन अच्छा भरा हुआ है। दोस्तों, संभोग की भूख तो सबको होती है, उसे भी थी, लेकिन वह बदनामी के कारण किसी के साथ रिश्ता नहीं बना रही थी। उसकी जवानी पूरे शबाब में थी और उसको भी जिस्म की आग परेशान करती थी। उसके घर में सास, ससुर और बेटी ही थी। कई लोग उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना चाहते थे, मगर उसने किसी को अपने ऊपर हाथ भी नहीं रखने दिया। 10 साल से बेचारी ने संभोग नहीं किया था। उसकी भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे घर पर हम दोनों की बात हो रही थी और मैंने सुखविंदर के बारे में उसको बताया कि हम दोनों कैसे मिलते हैं। मुझे उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो हवस की प्यासी है। फिर मैंने खुलकर उससे बात की और बोली, अगर तुझे कोई गुप्त दोस्त बनाना हो तो मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। यह बात केवल हम दोनों तक ही रहेगी और तू कहीं भी उससे मिल लिया करेगी। वो ये बात को किसी को नहीं बताएगी। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोली, अगर ऐसा हो सकता है तो मैं तैयार हूँ। मैंने उसे सुखविंदर के बारे में ही बोला तो बोली, अरे वो तो तेरा दोस्त है ना, फिर वो मेरे साथ ये सब क्यों करेगा। तब मैंने उसे समझाया, उसकी भी पत्नी नहीं है, उसे भी सेक्स या अथवा संभोग की ज़रूरत है और मुझे भी, क्योंकि मुझे पति से वो सुख नहीं मिलता। हम दोनों अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। अगर तू भी राज़ी हो गई तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तब वो बोली, अगर ऐसा हो सकता है तो तुझे दिक्कत नहीं है, बस ये बात हमेशा गुप्त रहनी चाहिए। मैंने उससे वादा किया, ये बात मैं कभी किसी को नहीं पता चलने दूंगी। मेरी बात सुनकर वो काफ़ी संतुष्ट थी। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब मैं सुखविंदर से अपने घर पर मिली और हम दोनों खुदाई के बाद लेटे हुए थे, तब सुखविंदर को ये सारी बातें बताई। सुखविंदर भी इस बात के लिए तैयार हो गया, मगर उसने कहा उससे मैं अपने शहर में नहीं मिलूँगा, उसे मेरे साथ बाहर चलना पड़ेगा। यहाँ अगर किसी ने देखा तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। यह बात मैंने सुमन को बताई। लगता था कि वो भी यही चाहती थी और वो तैयार हो गई, मगर उसने एक बार उससे मिलने के लिए कहा। फिर एक दिन मेरे पति के ऑफिस जाने के बाद मैंने सुमन को बुलाया और सुखविंदर को भी। दोनों ने अलग अलग कमरे में काफ़ी देर तक बात की और एक दूसरे को अच्छे से समझे। करीब 1 घंटे तक दोनों ने बातचीत की। उसके बाद अब दोनों को ही फैसला लेना था कि कहाँ मिलना है और कब। फिर उसके 1 हफ्ते बाद सुखविंदर ने मुझे बताया कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं समझ गई इन दोनों का प्लान बन गया है। दोस्तों, रविवार का दिन था जब मैं और सुमन पचमंडी जाने के लिए निकले। मैंने और सुमन दोनों ने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी और अपने अपने काम से। मुझे सुमन बहुत अच्छी लगती थी। उसका रूप, रंग और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। देखने में एक सामान्य परिवार की लगती थी, मगर उसका फिगर गजब का था। वो हमेशा साड़ी ही पहनती थी और वो उसमें काफ़ी अच्छी भी लगती थी। हम दोनों में ये तय हुआ था कि दोनों ही एक दूसरे को केवल जिस्मानी सुख देंगे और दोनों को बस इसी की ज़रूरत थी। मुस्कान जब से मेरी दोस्त बनी थी तब से मुझे प्यार का असली मज़ा मिला। वो खुद भी हॉट थी और उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी मुझसे मिलवाया था। तो मैं और सुमन रविवार को सुबह 8 बजे ही मेरी कार में चल दिए। मैंने उसे बस स्टॉप से कार में बैठाया। हम दोनों ही पूरी सतर्कता बरत रहे थे कि ताकि हमें दोनों के बारे में किसी को पता ना चले। रास्ते में मैंने सुमन से पूछा कि उसने घर में क्या बताया था। उसने अपने घर पे बताया था कि वह ऑफिस के काम से बाहर जा रही है।
उस वक्त उसने एक क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई थी और काले रंग की छोटी बाजू का ब्लाउज, जिसमें से उसकी गोरी बाहें मस्त दिख रही थी। वो मेरे बगल वाली सीट पर बैठी ही थी। हम दोनों के ही मन में कुछ हिचकिचाहट थी। हम दोनों एक दूसरे के लिए नए थे। सच बताऊं तो दोस्तों, मेरे मन में तो इतनी बेताबी थी कि मैं कब सुमन को कुछ करूं और उसका बदन देखूं, क्योंकि उसका फिगर मुझे काफ़ी पसंद आया था। बात करते करते कई बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हम दोनों ही खुलते जा रहे थे, एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे। उसी वक्त मैंने उससे पूछ लिया, क्या तुमने कभी शराब पी है? उसने मना कर दिया। आज तक नहीं पी, मगर आप बोलोगे, आप चाहोगे तो मैं पी लूँगी। मैंने भी मन ही मन सोच लिया कि इसका पूरा मज़ा लेना है तो ये शराब पिएगी और मेरे साथ खुलकर मज़ा लेगी, इसलिए इसको शराब पिलाऊंगा। मुझे देखकर उसने मुस्कुराते हुए अपना जूड़ा बनाया बालों का। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। क्या चीज़ हो तुम यार, मैं कहने लगा। तुम्हें देखकर रहा नहीं जाता। अब वो भी मेरे कान के पास आई और बहुत ही नशीली आवाज़ में धीरे से बोली, अभी बहुत वक्त है, थोड़ा सब्र रखो। अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ। कसम से आप उसकी ऐसी आवाज़ से ही पता चल रहा था कि वो कितनी हॉट होगी। फिर मैंने उसके गाल में एक पप्पी ली और उसे छोड़ते हुए बोला, अभी आराम कर लेते हैं, रात में तुम्हारे जिस्म की भूख को मिटाऊंगा। उसके बाद 6 बजे हम दोनों की नींद खुली। बारी बारी से दोनों ही लोग बाथरूम में फ्रेश हुए और तैयार होकर बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकले। जैसे ही हम बाहर आए, वही बेटर दिखा जिसने रात में अपना नंबर दिया था। मैं सुमन को कार में छोड़कर बेटर के पास गया और उसे कुछ रुपए दे दिए और उसे क्या करना है उसको सब बता दिया। दोस्तों, मगर आपको कहानी में आगे पता चलेगा कि मैंने उसे पैसे क्यों दिए, मैं और सुमन दोनों ने कैसे संबंध बनाए थे। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को पूरा देखें। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञानधारा। नमस्कार मित्रों।